अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने बिजनेस स्टडीज़ से लिया है 11th क्लास के लिए। तो ये जो बिज़नेस सर्विसेज हैं इसमें से हमने पहले बैंकिंग लिया था, फिर इंश्योरेंस लिया था। आज हमने उठाया है वेयर हाउसेस। लेकिन वेयर हाउसेस से पहले एक और सर्विस है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। Transportation, an important service for the growth and development of business, is the transportation. Transportation helps us in the movement of goods and passengers from one place to another with the help of various modes of transportation, that is railways, airways, waterways and roadways. It removes the hindrance of place by transporting the goods from the place of production to the place of consumption. यानी कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये एक ऐसी सर्विस है जो एक बिज़नेस के ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये गुड्स की मूवमेंट के लिए, लोगों की मूवमेंट के लिए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है, मदद करती है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके ज़राया हैं, जैसे रेलवेज़ है, जैसे एयरवेज़ है, जैसे वाटरवेज़ हैं, जैसे रोडवेज़ हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये जो हमें हेल्प करती है, जो रुकावट हमें है ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, जहाँ जहाँ वो बनते हैं और जहाँ पे उनको कंज्यूम होना है, इसमें जो हमें हिंड्रेंस है, जो हमें डिस्टेंस है, उसको यानी कि इसी से हम उस हिंड्रेंस को दूर करते हैं। तो ये तो था ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग पे हम जाएंगे। वेयर हाउस क्या होता है, इसको पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। इट इज़ कंसर्नड विद कीपिंग एंड स्टोरिंग गुड्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर। ये जो वेयर हाउसिंग है इससे हमें गुड्स को स्टोर करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में, इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर ओरिजिनल वैल्यू, ताकि उनकी जो वैलिडिटी है, उनकी जो इफादियत है वो बनी रहे, क्वालिटी, उनकी क्वालिटी बनी रहे, उनकी यूजफुलनेस बनी रहे। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय स्टोरिंग द गुड्स एंड मेकिंग देम अवेलेबल व्हेन डिमांडेड। तो हमें जब हम गुड्स बनाते हैं लेकिन उसी वक्त उनकी डिमांड नहीं होती है, इसलिए हम उनको जब उनका टाइम आ जाता है उस टाइम की हिंड्रेंस को दूर करने के लिए वेयर हाउसेस हमारी हेल्प करते हैं। हम उनको यानी कि सही वक्त पे गुड्स अवेलेबल करते हैं जब उनकी डिमांड बनती है। दस इट ब्रिजेस द टाइम गैप, इसलिए ये जो वेयर हाउस है ये ब्रिज करता है टाइम गैप को बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। तो टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस अब हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या अलग अलग जो टाइप्स हैं वेयर हाउसेस की वो कौन सी हैं। तो पहला है दैट इज़ प्राइवेट वेयर हाउस, दूसरा है पब्लिक वेयर हाउस, तीसरा है बॉन्डेड वेयर हाउस, चौथा है गवर्नमेंट वेयर हाउस एंड कोऑपरेटिव वेयर हाउस। तो एक एक करके हम इनको क्लियर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट वेयर हाउस, क्या वेयर हाउस होता है? द वेयर हाउसेज विच आर ओनड, ऑपरेटेड एंड लीज्ड, यानी कि जिनका जिनका मालिक, जिनको चलाने वाला एक कंपनी होती, एक कंपनी बाय एक कंपनी उनको चलाती है, या ओनर उसकी कंपनी होती है जो स्टोर करती है अपनी गुड्स, आर नोन एज प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस, उसको प्राइवेट वेयर हाउस कहा जाता है। यूजुअली दीज कंपनीज आर मल्टी ब्रांड और मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज और रिटेल
चेन स्टोर्स, ये जो कंपनियां हैं जॉइंट कंपनीज होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके होते हैं, मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं या रिटेल चेन स्टोर्स होते हैं. These provide benefits like flexibility, control, improved dealer relations, etc. Second one, that is public warehouses. Traders, manufacturers or any member of the public can use these warehouses for storing their goods after payment of storage fees. यानी कि चाहे ताजिर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे और कोई पर्सन हो, वो इस वेयर हाउस का इस्तेमाल कर सकता है, अपने गुड्स वहाँ पे स्टोर कर सकता है, लेकिन उसको पेमेंट देनी पड़ेगी. इसके लिए एक स्टोर करने के लिए फ़ी देनी पड़ेगी. द ऑपरेशन ऑफ दीज वेयर हाउसेज इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. इसको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, इसको चलाती है. विच इश्यूज लाइसेंस टू प्राइवेट पार्टनर्स, जो प्राइवेट लोगों को, पार्टनर्स को लाइसेंस इजरा करती है फॉर हैविंग द वेयर हाउस. दीज वेयर हाउसेज आर कंसिडर्ड वेरी यूजफुल बाय स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स. जो छोटा बिजनेस होता है, जो छोटे कारखानादार होते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदा मंद है. वो अपना वेयर हाउस नहीं बना सकते हैं, अपना वेयर हाउस नहीं रख सकते हैं. फॉलोइंग आर दियर मेन बेनिफिट्स, उनको ये फ़ायदे इन वेयर हाउसेज से मिल जाते हैं. दे प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बाय रेल एंड रोड. दे प्रोवाइड फुल सेफ्टी ऑफ द गुड्स. दे प्रोवाइड वेरियस वैल्यू एडेड सर्विसेज like packaging, labeling, etc. No fixed cost. And the last one, that is flexibility in the number of locations. Third one, that is bonded warehouse. Bonded warehouse क्या होता है? Bonded warehouses are licensed by the government. इनको government license देती है. When an importer fails to pay the custom duty, जब एक importer custom duty नहीं दे पाता है और does not want the goods immediately, या वो goods उसको नहीं चाहिए जल्दी, the goods are kept in bonded warehouses. goods को bonded warehouses में रखा जाता है till he pays the duty, जब तक कि वो duty pay न करे. They provide the following benefits. First one, that is facilities for branding, packaging, grading and blending. Second one, that is the importer is allowed to remove the goods in parts by paying the duty in installments. Third one, that is importer is allowed to export the goods kept in the bonded warehouse without paying custom duty. अगर उसको एक्सपोर्ट करने हों गुड्स, तो वो कस्टम ड्यूटी के बगैर ही उनको यानी कि एक्सपोर्ट कर सकता है. Hence these warehouses promote intraport trade. Fourth one, that is they facilitate marketing of goods by allowing the importer to bring the buyers for inspection of goods and repacking them according to their requirements. Fourth one, that is government warehouses. These are fully owned by the government and are managed through organizations like Food Corporation of India, State Trading Corporation, etc., set up in public sector. Last one, that is cooperative warehouses. These warehouses are established by cooperative societies like marketing or agricultural cooperative societies for the use of their members. यानी कि ये जो cooperative warehouses हैं, इनको ये societies के होते हैं, यानी कि cooperative society इनको establish करती है या marketing
मार्केटिंग या एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इनको अपने मेंबर्स के इस्तेमाल के लिए इनको इस्टेब्लिश करते हैं। थैंक्स।